गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? वायु दाब और पवन, है ना। तो वायु दाब और पवन में हमने क्या, वायु दाब में क्या हमने बताया था कि हमेशा उच्च दाब से कम दाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो हम पढ़ रहे थे पवन। तो पवन कितने प्रकार की आपने पढ़ा था? पवन 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी पवनें होती हैं? स्थायी पवनें और सामयिक पवनें, स्थानीय पवनें और अन्य पवनें। तो सबसे पहले हमने कौन सी पवन के बारे में पढ़ लिया था? स्थायी पवन, है ना। तो स्थायी पवन कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कौन से और पढ़ा था हमने? व्यावसायिक पवनें और पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, है ना। अब हम सेकंड आ जाते हैं, पढ़ा था हमने कि सामयिक पवनें, मतलब एक समय के हिसाब से जो चलती हैं वो कहलाती है सामयिक पवनें, है ना। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें जो किसी स्थान विशेष पे चलती है, स्थानीय पवनें के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्थानीय पवन क्या होती है? जो जैसा कि आप अपनी बुक भी खोल लीजिए, बुक के हिसाब से आप देखते जाया करिए। हम जो पढ़ा रहे हैं, आप जब हम पढ़ाते हैं, जब आप वीडियो खोलते हैं तो अपनी बुक भी खोल लीजिए और वो लेसन भी निकाल लीजिए। जैसे कि हम अभी पढ़ा रहे हैं वायु दाब और पवन, तो आप किताब से भी देखते चलेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हम पढ़ लेते हैं पहला स्थानीय पवन, है ना। तो किसी स्थान विशेष पर, इसका नाम स्थानीय क्यों बोला? क्योंकि किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवनों को क्या बोलते हैं? स्थानीय पवनें कहते हैं। जब जल समीर और थल समीर, जल समीर, समीर अथवा समीर का मतलब क्या हुआ? हवा। तो जल समीर, थल समीर और लू आपने सुना होगा ना, गर्मी में लू लग जाती है। जब एकदम गरम गरम हवाएं चलती हैं तो क्या होता है? लू लग जाती है जनरली। तो उस वक्त कहा जाता है ना कि लोग बीमार पड़ जाते हैं, लू लग गई एकदम से। तो उस समय हमेशा उनको क्या कुछ सावधानी बरतना चाहिए, जैसे कि खाली पेट नहीं निकलना चाहिए अत्यधिक धूप में, है ना। और लू लगने के फिर उसका क्या हो जाता है, एकदम मनुष्य का जो शरीर होता है, जब गर्म हवाएं लग जाती हैं तो रेड हो जाता है, चकत्ते से पड़ने लगते हैं, बुखार आने लगता है, एकदम शरीर जो बॉडी है वो झुलस जाती है शरीर। तो अपन उससे क्या उपाय करते हैं, जैसे कि पैरों में, तलवों में पना लगाना, ठंडी चीज़ें घिसना, जेब में प्याज रख के चलना। तो इस टाइप के कुछ घरेलू लोग इंतजाम शुरू से लू लगने के कारण करते आ रहे हैं। तो जल समीर, थल समीर और लू, है ना, ये क्या कहलाती है? स्थानीय पवन है। अब ज़्यादातर लू कहाँ चलती है? उत्तरी भारत में। लेकिन अब ऐसा नहीं कि उत्तर भारत भर में चल रही है, भारत में भी, मतलब मध्य प्रदेश में भी जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो लू चलती है, गर्म हवाएं, है ना। तो ये क्या होती है कि ये स्थानीय लू उत्तरी भारत में गर्मियों में दोपहर में चलती, जो दोपहर में जो गर्म हवा चलती है उसको हम लू कहते हैं। यह गर्म और शुष्क होती है, और इसके शुष्क मतलब एकदम चिपचिपी वाली जो गर्मी पड़ती है, और इसके क्या होने से अधिक जब लोगों को लग जाती है ये गर्म हवा, कष्टप्रद होने से लोग क्या होते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। सुना ना, लोग बोलते हैं यदि बहुत ज़्यादा धूप में बहुत गर्म गर्म हवाएं चल रही तो मत निकलो। तो क्या है ये? लू, इसी को लू बोलते हैं। तो इससे लोग क्या होते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। तो दिन और रात्रि के समय जल और थल के गर्म, तो जल मतलब जल, आपको सब कोई समझते होंगे कि जल का हिस्सा, और थल मतलब क्या समझते हैं? थल मतलब जमीन का हिस्सा। तो ये क्या होते हैं? गर्म अथवा ठंडे होने से, जब वो कभी जल का हिस्सा ज़्यादा गर्म हो तो जल, आपको पता है जल क्या होता है? देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। और जो जमीन होती है, जो थल का हिस्सा होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जल स्थल गर्म अथवा ठंडे होने से इन स्थानीय पवन की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो जैसा कि हम देख लेते हैं कि जल समीर किसे कहते हैं। आप लोग ने अपनी किताब निकाल ली होगी, तो किताब से भी आप एक बार समझ लीजिए कि जल समीर क्या होता है और थल समीर क्या होता है। जिस प्रकार मैं आपको ये बुक दिखा रही हूँ, आप देखिए जल समीर और थल समीर का ये चित्र द्वारा समझाया गया है। चित्र देखिए, जल समीर जब दिन के समय स्थल भाग, मतलब जो जमीनी भाग है, तो जल के अपेक्षा हमने भी आपको क्या बताया? वो शीघ्र गर्म हो जाता है और शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। तो जिससे वहाँ पर क्या होता है? निम्न दाब और सागरी भाग पर, निम्न दाब और सागरी भाग पर उच्च वायु दाब क्या होता है? निर्मित हो जाता है। निम्न भाग तक यहाँ पे, जिससे वहाँ निम्न वायु दाब और सागरी भाग जो है वहाँ पे क्या होगा? उच्च वायु दाब, क्योंकि देर से गर्म होती है, देर से ठंडी होती है। तो जल से जो स्थल की ओर पवनें चलती हैं, जो जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है, चित्र देखिए 25 नंबर चित्र में देखिए, जो पवन कहाँ से चल रही है? जल से चल रही है। जली हिस्सा ये ब्लू से दिखाया गया है। तो जल से कहाँ से चल रही है? थल की ओर चल रही है। थल होता है ये वाला हिस्सा, येलो।
तो यहाँ से चल रही है, तो ये क्या कहलाता है? इस तरह की पवनों को हम क्या कहते हैं? जो जल से थल की ओर चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? जल समीर कहते हैं। उसी प्रकार आप थल समीर का समझ लीजिए कि जब थल की अपेक्षा क्या होता है? जल होता है, जो अभी हमने जैसा आपको बताया कि थल की अपेक्षा जो जल होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है ना। तो अतः रात्रि के समय क्या होता है? जो स्थल भाग जो होता है रात्रि के समय, स्थल मतलब जमीनी भाग जो होता है वह ठंडा और जल गर्म क्या होता है? जल भाग गर्म रहता है। तो रात में क्या होगा? जमीनी हिस्सा क्या रहता है? ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो देर से गर्म हुआ, देर से ठंडा। पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। और जमीनी हिस्सा क्या होता है? जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है? स्थल भाग जो है वो ठंडा रहता है और जो गर्म भाग होता है वो क्या रहता है? गर्म रहता है। इसलिए आप ज़्यादातर देखेंगे जब ठंड की ऋतु आती है और आप कभी नदी या में स्नान करने गए हो तो आप या नल में घर में पानी आता है जो सुबह सुबह, तो देखते हैं वो पानी क्या लगता है? आपको गरम गरम लगता है कि नहीं? गर्म पानी समुद्र से। तो वो इसी कारण से ऐसा होता है ना, क्योंकि जो पानी रात्रि जो जल वाला भाग होता है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। इसलिए हमको सुबह जो स्नान करते हो तो गरम गरम जल होता है। और फिर जैसे जैसे धूप निकलती है तो वैसे वैसे क्या होता है? पानी क्या होने लगता है? धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ठीक है, पानी क्या होगा? ठंडा होने लगता है और बाहर की जो वो वायु जो है वो गर्म होने लगती है ना। तो इस प्रकार थल भाग पर उच्च वायु दाब तथा सागरी भाग पर क्या रहता है? थल भाग मतलब गर्मी लगने लगती है ना हमको उसके बाद, और जो सागरी भाग मतलब जहाँ की पानी होता है वहाँ पे क्या होता है? निम्न वायु दाब के कारण वहाँ से पवनें जल भाग से कहाँ की ओर चलती हैं? थल भाग की ओर चलती हैं। तो जिनको हम क्या बोलते हैं? थल समीर कहते हैं। जैसा कि चित्र में आपको 26 में दिखाया गया है, यहाँ से पवन कहाँ चलती है? जल भाग से कहाँ चलती है? कहाँ? थल की ओर चलती है। जल भाग से ये ऊपर से थल भाग की ओर चलती है, मतलब हमेशा पवन क्या चलती है? उच्च दाब से कम दाब की ओर चलती है। तो यहाँ पे उच्च दाब है, तो यहाँ से कम दाब की ओर चलेंगे, तो इस प्रकार ये क्या होता है? इन्हें थल समीर कहा जाता है। तो ये किसका चित्र बना हुआ है आपके बुक में? थल समीर को। तो बुक को देखकर आप अपनी कॉपी में इसके बारे में लिखने के बाद आप वैसा ही चित्र भी बना लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जल समीर और थल समीर क्या होता है। तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि जल समीर और थल समीर क्या होते हैं। तो किसी भी स्थान विशेष पर चलने वाली जो पवन होती है उसको क्या बोलते हैं? स्थानीय पवन कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर चलती है, इसलिए हम कौन सी पवन कहते हैं? इनको स्थानीय पवन कहते हैं। कौन सी पवन कहते हैं? इनको स्थानीय पवन कहते हैं। तो जल समीर, थल समीर और लू स्थानीय पवन है। लू उत्तरी भारत में गर्मियों में दोपहर में चलती हैं और यह गर्म और शुष्क होती हैं। इसके कष्टप्रद होने से लोग क्या पड़ते हैं? बीमार पड़ जाते हैं, जिसको कहते हैं लू लग जाना, है ना। हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? लू लग जाना। दिन और रात्रि के समय जल स्थल के गर्म अथवा ठंडा होने से यह स्थानीय पवनों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। जैसा कि हमने बताया आपको कि जो वायु होती है वो उच्च दाब से कम दाब की ओर होती है, और जो स्थानीय हिस्सा होता है वो क्या होता है? जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। और जो पानी जो जल का भाग होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जल समीर। दिन के समय स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिससे वहां पर निम्न वायु दाब और सागरी भाग पर क्या होता है? उच्च वायु दाब निर्मित हो जाता है। तो क्या होता है? यह जल से स्थल की ओर पवनें क्या होती है? चलने लगती है। इनको क्या बोलते हैं? जल समीर कहते हैं। और थल समीर किसे बोलते हैं? थल की अपेक्षा जल क्या होता है? जो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। अर्थात रात्रि के समय स्थल भाग फिर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, और जल का भाग जो क्या होता है? वो गर्म हो जाता है। अर्थात थल भाग पर उच्च वायु दाब तथा सागरी भाग पर निम्न वायु दाब के कारण पवनें जल भाग से थल भाग की ओर चलने लगती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? थल समीर कहते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया स्थानीय पवन क्या कहते हैं? जब किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवन को स्थानीय पवनें कहते हैं। स्थानीय पवन में हम पढ़ ले रहे हैं जल समीर और थल समीर। अब इसके बाद हम कौन सी पवन पढ़ेंगे? अन्य पवनें। ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। जैसा कि हमने पढ़ लिया अभी तक स्थायी पवन, सामायिक पवनें, और ये हो गया आपका स्थानीय पवनें। इसके बाद जो पीरियड लगा लगेगा तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? अन्य पवन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप ये सब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और किताब खोल के देखिए 7 सोशल साइंस की, उसमें आपको चित्र दिया हुआ है। चित्र दे आप किताब से अपनी कॉपी में चित्र अवश्य सबके सामने बनाते जाइए। जिस पेज में आप ये लिख रहे हैं उसके सामने थल समीर और जल समीर का
चित्र बनाइए अच्छा सुंदर सा और कलर कीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है, लिख लीजिए इसको।